नमस्कार बंधुओं, जयराम जी की अपनों से अपने बात में स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर संजय पाटीदार। अभी लोकसभा के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंधु पर चर्चा करते हुए प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने अपने जोरदार शब्दों में अपने आक्रामक बॉडी लैंग्वेज के साथ नरेंद्र मोदी जी पर 3 बार आरोप लगाया कि अगर आप में इंदिरा जी जैसा 50% भी दम है, इंदिरा जी जैसा 50% भी साहस है, तो आप ट्रंप के खिलाफ बोल करके बताइए। एक भारतीय होने के नाते हम ये देखते हैं कि इस प्रकार का दुस्साहस, इंदिरा जी जैसा साहस नरेंद्र मोदी जी में नहीं है। इंदिरा जी को साहस था कि उन्होंने इलाहाबाद के हाई कोर्ट के निर्णय आने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को उलट दिया। देश में 21 महीनों के लिए आपातकाल लगा दी, सारे देश को जेल बना दी, न्यायपालिका की धज्जियाँ उड़ा दी, लोकतंत्र का गला घोट दिया, जवान नौजवानों का नसबंदी कर दी, झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चला दिए, पत्रकारिता हो, न्यायपालिका हो, सबको पंगु बना करके रख दिया। ऐसा साहस, ऐसा दुस्साहस नरेंद्र मोदी जी में नहीं है। यह केवल इंदिरा जी में ही हो सकता है। इंदिरा जी में यह साहस था कि उन्होंने संविधान में संशोधन यह प्रस्ताव लिख दिया कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पर न्यायालय में कोई केस नहीं चल सकता। इंदिरा जी में यह साहस था कि 356 धारा का उपयोग कर 50 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया और राज्य सरकारें बर्खास्त की। कहते हैं कि इंदिरा जी राजनीति के माहिर खिलाड़ी थी। इसी माहिर खिलाड़ी ने अपने खिलाड़ीपन का प्रयोग देते हुए 50 लगाई, राज्य सरकार को बर्खास्त करने की, राष्ट्रपति शासन लगाने की 50 लगाई है। दिनों में बांटा जाए तो इंदिरा जी ने 4077 दिन अपना शासन किया है। अगर देखें तो इंदिरा जी के शासनकाल में 80 दिनों में एक बार राष्ट्रपति शासन लगाया है। ऐसा साहस मोदी जी में नहीं हो सकता है। इंदिरा जी ने हज मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए हज सब्सिडी चालू की। 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी। उसके 4 साल बाद 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया। ऐसा साहस मोदी जी में नहीं हो सकता। इंदिरा जी ने 29 बार संविधान में संशोधन किए हैं और यहाँ तक कि उन्होंने प्रस्तावना तक बदल डाली और इतना बड़ा फ्रॉड किया कि प्रस्तावना बदली 77 में और बताया 1949 में। उन्होंने धर्म सेक्युलर शब्द जोड़ा, समाजवाद शब्द जोड़ा, जबकि मूल प्रस्तावना में यह शब्द नहीं थे। ऐसा साहस इंदिरा जी में नहीं हो सकता। अगर आप इंदिरा जी के पोते हो तो दादी की तरफ 5% भी अगर आप में साहस है और आपकी भाषा में कहें तो आप में 5% भी दम है तो शशि थरूर पर कार्रवाई करके बताइए। आपने लक्ष्मण सिंह ने, कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह ने लक्ष्मण रेखा पार की तो आपने उन्हें 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। परंतु शशि थरूर ने, जिन्होंने अपनी द ग्रेट इंडियन नावेल में जो महाभारत के पात्रों के साथ उन्होंने जो है ना नावेल लिखी है, उन्होंने आपके नाना नेहरू जी को धृतराष्ट्र की उपाधि दी है। आपकी दादी इंदिरा जी को प्रिया दुर्योधन तक कहा है, कांग्रेस पार्टी को कौरव पार्टी तक कहा है। द ग्रेट इंडियन नावेल महाभारत के पात्रों के साथ उन्होंने समीक्षा की है। आप डेलीगेशन में गए, आपने विरोध किया, लोकसभा में शशि थरूर को बोलने नहीं दे रहे हैं, यह सब ठीक है। ऐसी कौन सी, आपके प्रवक्ता उन्हें भाजपा का प्रवक्ता कहते हैं, उन्हें भाजपा का एजेंट तक कहते हैं। ऐसी कौन सी बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी शशि थरूर को आप पार्टी से नहीं निकाल रहे हैं। शशि थरूर ने 12 जुलाई को विश्व उम्मीद दिवस था। विश्व उम्मीद दिवस के रोज़ शशि थरूर ने आपातकाल का लेख प्रकाशित करवाया और इतने कड़वे बोल इंदिरा जी पर लिखे हैं कि न्यायपालिका कैसे रौंद दी, नौजवानों के साथ कैसे अत्याचार हुए। इतना सब कुछ होने के बाद भी उम्मीद दिवस पर लेख प्रकाशित करवाना इस बात का प्रमाण है
कि इंदिरा जी ने आपातकाल लगा करके लोकतंत्र के उम्मीदों का गला घोटा। इंदिरा जी ने न्यायपालिका का गला घोटा, लोगों के मौलिक अधिकारों की उम्मीदों का गला घोटा। इतना सब कुछ होने के बाद भी शशि थरूर पार्टी में है, यह बहुत बड़ी बात है। अब पहले गुब्बारा किसका फूटेगा? या तो शशि थरूर पार्टी में रहेंगे, या तो शशि थरूर को आप कांग्रेस से निकालेंगे, या शशि थरूर कांग्रेस छोड़ेंगे। यह तो आने वाला समय बताएगा। परंतु बंधुओं, सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को, और विशेषकर जब व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो, तब उन्हें बहुत ही ज़्यादा गंभीरता का और धैर्य का और समझदारी का परिचय देना पड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का प्रत्युत्तर जिस समझदारी से, जिस गंभीरता से, जिस धैर्य के साथ, जिस कूटनीति के साथ नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, यह भारत के भविष्य के लिए बहुत ही उचित बयान कहा जा सकता है। सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को इसी प्रकार से धैर्य और गंभीरता के साथ बयान राजनीति में देना पड़ता है। क्षणिक आवेश बहुत बड़े नुकसान कर सकते हैं। इसलिए मोदी जी का बयान कोई सोची समझा बयान था। इस प्रकार से राहुल गांधी जी के कहने पर इस प्रकार से आवेश में बयान देना भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। इसलिए मोदी जी के बयान को बहुत ही पूरे भारत की ओर से बहुत ही साधुवाद देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि मोदी जी ने कूटनीति का परिचय देते हुए, वैश्विक कूटनीति का परिचय देते हुए बहुत समझदारी का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।